So today in lecture 4 what we will be doing, आज हम लेक्चर 4 कर रहे हैं इंटीग्रेशन इंडेफिनिट का। तो आज हम जो लेक्चर 4 करेंगे उस लेक्चर 4 में हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 4 जो है आज हमारा नवंबर 11th में वो है ऑन प्रॉपर्टी। आज मैं आपके सामने दो प्रॉपर्टीज इंट्रोड्यूस कर दूंगा। वो दो प्रॉपर्टीज इंट्रोड्यूस करने के बाद हमारा जो रह जाएगा बेटा क्वेश्चंस रह जाएंगे। तो जब हम ये प्रॉपर्टीज इंट्रोड्यूस करेंगे तो इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो बीच में भी आएंगे। तो पहले मैं आपको प्रॉपर्टी समझा दूंगा एंड वंस यू गेट टू नो द प्रॉपर्टी it will be easy for us to do mixed type. So I'm just introducing two properties with some basic problems and उसके बाद हम लोग उसको आगे करेंगे। So the property which we are going to do today is 0 to 2a fx dx is equal to 0 if f of 2a minus x is equal to minus fx and is equal to 2 times 0 to a fx dx if f of 2a minus x is equal to fx। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये कहती है कि 0 to 2a ठीक है ना, f of x dx is equal to 0 if f of 2a minus x is equal to minus fx and is equal to 2 times 0 to a f of 2a। अब देखने में ये प्रॉपर्टी बहुत सेम लगती है बच्चे 0 to a वाली, लेकिन ये प्रॉपर्टी जिन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स में लगती है वो जब आज हम करेंगे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि हमको ये कब लगानी पड़ती है या वो कब लगाना पड़ता है। अब अगर हम इस प्रॉपर्टी को कंसीडर करते हैं 0 to 2a fx dx, so I can break it 0 to a fx dx plus a to 2a fx dx। इसको आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो। नाउ हमको जो यहां इंट्रोड्यूस करना है, आप देखिए 2a माइनस एक्स की बात हो रही है। आपको याद होगा जब मैंने a माइनस एक्स प्रूव किया था तो मैंने उसको t लिया था। तो अभी पहले मैं क्या कर रहा हूं प्रूव करने के लिए, लेट 2a माइनस एक्स बी इक्वल टू t, इसको ले लो t। तो जब x a 0 होगा तो t क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। मैं सेकेंड इंटीग्रल के लिए ले रहा हूं, तो मैं सेकेंड इंटीग्रल की बात कर रहा हूं। तो x इक्वल टू a होगा तो t इक्वल टू a हो जाएगा। जब x इक्वल टू 2a होगा तो t इक्वल टू 0 हो जाएगा। आई एम टॉकिंग ऑफ दिस सेकेंड इंटीग्रल जिसके लिए मैं ये सब्सटीट्यूशन कर रहा हूं। और माइनस dx बच्चे dt के बराबर हो जाएगा। तो मेरा 0 to 2a fx dx इज बराबर 0 to a, पहले इंटीग्रल को तो मैं टच कर ही नहीं रहा, प्लस अब ये जो सेकेंड इंटीग्रल है x इक्वल टू a जब है बच्चे तो t क्या है a लगा दो, 2a है तो 0 और x के जगह क्या लगाएंगे 2a माइनस टी। देख लो x की वैल्यू क्या है और dx की वैल्यू क्या है माइनस dt। आप ध्यान से देखो बेटा, फिर से सेकेंड इंटीग्रल की बात कर रहा हूं जो मैं ये। अब आप देखो जब x a है, आपने देखा x a है तो t की वैल्यू a है वो पुट कर दी। जब x 2a है ऊपर वाला तो t 0 है वो पुट कर दिया। यहां से dx की वैल्यू माइनस dt के बराबर है और x की वैल्यू यहां से 2a माइनस t है। इतना आई सपोज सबको समझ आ जाता है, किसी को परेशानी होनी नहीं चाहिए। अब इस क्वेश्चन में अगर आप ये देखो तो ये 0 to 2a fx dx, ये लिमिट्स बेटा मैं ऊपर
अपर और लिमिट इंटरचेंज करूंगा तो ये माइनस साइन हट जाएगा, तो आपके पास एफ ऑफ 2a माइनस टी और डी टी आ जाएगा। अब केस 1 क्या है, इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, अगर ये है तो इसका इंप्लीकेशन ये सीधा सीधा हो गया कि एफ ऑफ 2a माइनस टी माइनस एफ टी हो गया। सो देयरफॉर जो ये 0 to 2a है, ये केस 1 ले लेते हैं हम लोग जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो जो 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स जा रहा है बच्चे, वो बन गया 0 से a, पहला तो एज इट इज रहेगा। अब ये वाला जो है सेकेंड इंटीग्रल एज पर द गिवन कंडीशन ये हो जाएगा, क्योंकि एफ ऑफ 2a माइनस टी माइनस एफ टी के बराबर। अब आपको पता है कि 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स, मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी आपको कि भाई अगर 0 to a एफ एक्स डी एक्स और एफ टी डी टी है तो एक ही बात है, तो इस एफ टी डी टी के साथ, इस एफ टी डी टी के साथ बच्चे आप 0 to a एफ एक्स डी एक्स लिख दो, तो ये आंसर आ गया 0। वही आपका ये फर्स्ट पार्ट कह रहा है। इफ यू सी दिस फर्स्ट पार्ट, यहां पे ये जो फर्स्ट पार्ट है वो यही बात कह रहा है। अब हम आ जाते हैं केस 2 पे। केस 2 क्या है बेटा, इफ एफ ऑफ 2a is equal to fx, if f of 2a minus x is equal to fx, so this implies f of 2a minus t is equal to ft, एक ही बात है ये तो therefore केस 2 में ये जो 0 to 2a है बेटा fx dx, this will be equivalent to 0 to a, पहला इंटीग्रल तो एज इट इज है, दूसरे इंटीग्रल में जो हम यहां से लेके चल रहे हैं ये वाला प्लस 0 to a एफ टी डी टी हो गया। और अभी हमने कहा कि भाई अगर एफ टी है डी टी है तो वो सेम एफ एक्स डी एक्स के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी होती है कि सिंपली एक्स के जगह अगर आप टी और एक्स इंटरचेंज करो तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये मेरा आ गया 2 times 0 to a एफ एक्स dx and hence the proof। तो ये इसका प्रूफ है और ये प्रॉपर्टी हम डायरेक्ट यूज करेंगे। कहां करेंगे अभी वो मैं आपको इस क्वेश्चन में दिखाऊंगा, सो देन यू विल बी एबल टू नो दिस। ठीक है, आई होप ये प्रॉपर्टी सबको क्लियर हो गई होगी। एज सच कोई प्रूफ अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं आपको सारे प्रूफ्स कराते आ रहा हूं, लेक्चर 1 से शुरू किया और लेक्चर 4 तक, अब 3 तक मैंने सारे प्रूफ्स कराए क्योंकि ये बोर्ड में आपके प्रूफ पूछे गए हैं। ठीक है, और कभी भी आपको ये प्रूफ्स आ भी सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि आप प्रूव करिए एंड हेंस सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, तो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। ये सबको क्लियर हो ही गया होगा, किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। सिंपल सा मतलब प्रूफ है। वंस वी हैव डन लास्ट लेक्चर 3 का प्रूफ जो मैंने -a to a की प्रॉपर्टीज कराई थी और उसके रिगार्डिंग। अब इसके ऊपर बेस्ड हम थोड़े बेसिक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सो विल ट्राई टू डू सम बेसिक क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी। ठीक है ना, हम थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस करने वाले हैं इस प्रॉपर्टी पे। तो आइए हम लोग कुछ इसके बेसिक क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं जो आपको देख के समझ आएगा कि मैं इस प्रॉपर्टी से क्यों कर रहा हूं। 0 to 2 पाई, मान लीजिए cos रेस टू पावर 3 ले लेते हैं, cos क्यूब x dx है ना। हमें इसे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जब बच्चे क्वेश्चन करते हैं एग्जाम में तो ऑब्वियसली सबसे पहले 0 to a दिमाग में आएगा। भाई ये 2 से थोड़ी मैं 2a पे चला जाऊंगा। एकदम बात ठीक है आपकी। द फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमें इसमें लगानी चाहिए वो सिंपल ये लगानी चाहिए। आप देखो बच्चों की भाई 0 to a अगर है तो ये प्रॉपर्टी ये होती है। एकदम ठीक है आपकी बात। तो अब आप लिखना मत, पहले आप देख लो इसको।
तो मैं इसमें cos x के जगह 2 पाई माइनस एक्स लगाऊंगा, एकदम ठीक है। और जब हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 0 to 2 पाई cos x ही आ जाएगा ना। तो 0 to 2 पाई क्या आ गया बच्चों, cos क्यूब x और dx आ गया। यानी कि जिससे मैं शुरू हुआ था मेरे पास तो वही आ गया, कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं। और अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, मैंने आपको पहले बताया है कि प्रॉपर्टी का यूज फिर वो वाली तो होगी नहीं, तो इसीलिए ये प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में वर्क नहीं करेगी, बिकॉज आई एम बैक टू द सेम थिंग। सो दैट्स व्हाई वी डोंट अप्लाई 0 to a। नाउ आई गो टू 0 to 2a। पहली चीज तो यहां 2 दिख ही गया, तो मैं अब ये सोचूंगा कि भाई ये सेम आ रहा है, तो क्या मैं 0 to 2a की प्रॉपर्टी लगाऊं, तो ये वाली चीज तो वर्क नहीं कर रही। तो इसीलिए मैं आपको ये शो कर रहा था कि ये प्रॉपर्टी वर्क नहीं कर रही, तो इसीलिए ये प्रॉपर्टी बनी है कि कुछ क्वेश्चंस को आप कैसे कर पाओ। इसको हम हटाते हैं। अब देखो बच्चे, fx जो है मेरा वो cos क्यूब x है, f of 2 पाई माइनस एक्स। अब आप समझो इसको, ये cos 2 पाई माइनस एक्स लिखा मैंने और इसका क्यूब हो गया। तो ये अगर ध्यान से पढ़ो, मैं इसको अगर 2a मानता हूं, जो अपर लिमिट है इसको मैंने 2 और a ले लिया, तो मैंने f of 2a माइनस एक्स निकाला। मैंने f of 2a माइनस एक्स क्यों निकाला, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी मैंने पढ़ी वो ये कहती है कि आप f of 2a माइनस एक्स निकालो और देखो कि वो माइनस fx आता है या fx ही आता है। तो अब मैं वो प्रॉपर्टी के हिसाब से f of 2 पाई माइनस एक्स निकाल रहा हूं। तो जो f of 2 पाई माइनस एक्स आ रहा है वो आ रहा है cos x ही आ रहा है और उसका क्यूब आ रहा है, यानी कि cos क्यूब x, यानी कि fx। तो देखो f of 2a माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, fx के बराबर। आप ये प्रॉपर्टी देखो कि f of 2a माइनस एक्स अगर fx के बराबर है तो ये इंटीग्रल 2 टाइम्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये इंटीग्रल 2 टाइम्स। सो देयरफॉर आई विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स, और ये लिमिट आधी हो जाती है बेटा। लिमिट क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। अब ये 0 to पाई बन गया। इफ f of 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू fx, 0 to 2a fx dx is equal to 2 times 0 to a fx। ठीक है, अब ये आ गया। अब तुम कहोगे सर इससे फायदा क्या हुआ, फायदा एक ये हुआ बच्चे कि फंक्शन तो वही है, लेकिन अब 0 to पाई आ गया। अब 0 to पाई आ गया। अब तुम 0 to a की प्रॉपर्टी लगा के देखो, काम बन जाएगा। तो अब मेरा जो i है वो मेरा 2 0 से लेके पाई cos क्यूब x है। मैं इसको 1 मान लेता हूं, ट्रांसफॉर्म्ड 1। तो अप्लाइंग, अब 0 से a लगा सकते हैं, 0 से a लगा सकते हैं हम लोग। तो हमारे पास आएगा 0 to a f of a माइनस एक्स dx। तो i हो जाएगा बच्चे ध्यान से 2 टाइम्स 0 to पाई एज इट इज, और x के जगह लग जाएगा पाई माइनस एक्स, क्योंकि अब a तो क्या है, पाई। 2a का काम हमने कर लिया था। तो अब ये 0 to a टाइप बन गया, 2a तो हटा दिया हमने, 0 to a टाइप बन गया। तो जो मेरा i आएगा बच्चे वो क्या आएगा, 2 टाइम्स 0 to पाई माइनस cos x का क्यूब। ठीक है, अब तो आपको समझ में आया, माइनस cos x बन गया। तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, -2 0 से लेके पाई cos क्यूब x और dx बन गया, जिसको मैं 2 लिख रहा हूं क्योंकि पहले cos क्यूब था, अब माइनस ये आ गया। लेकिन मेरा 1 ये है, जो मैं टिक लगा रहा हूं ये मेरा 1 है। अब 1 + 2 कर रहा हूं बच्चे, तो 2i हो गया, और देखो दोनों सेम है, इज इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज i इज 0। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से, इस प्रॉपर्टी से ऐसे होगा।
तो ये 0 to a जब फर्स्ट टाइम वर्क ना करे और आपको 2a टाइप्स दिखे, यू कैन अप्लाई दिस एंड गेट इट डन, ठीक है। और एक चीज और बता दूं, अगर ये जो मेरा cos क्यूब x आया था, ये देखो जो मैं बॉक्स आपको बना के दिखा रहा हूं, ये मेरा ये आया था जिसको मैंने 1 लिया। अब इसमें आप इस पाई को 2a मान के भी कर सकते हो, तो भी ये आंसर 0 आएगा। मतलब अगर आप पाई को 2a मान लोगे तो f ऑफ 2a माइनस एक्स तो माइनस एफ एक्स आएगा सेकेंड केस में। क्यों आएगा? क्योंकि cos पाई माइनस एक्स करोगे तो माइनस आएगा। तो अल्टीमेटली f ऑफ 2a माइनस एक्स सेकेंड केस में माइनस एफ एक्स आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये आंसर क्या आएगा? फिर भी 0 आएगा, उसमें भी कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। अब आगे अगर हम चलते हैं इसमें बच्चे, तो आप ये देखो कि इस टाइप के क्वेश्चंस क्या हैं। एक जो फेमस क्वेश्चन और आता है वो 0 से 2 पाई cos रेज टू पावर 5x आ जाता है। बाकी अच्छे क्वेश्चंस तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। ये साइन में इसकी जरूरत, ये एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है इसके ऊपर बेस्ड। अगर देखो बच्चे 0 to 2 पाई मान लो साइन क्यूब x होता, तो फिर मुझे 0 to 2a लगाना ही नहीं है। क्यों नहीं लगाना? जैसे मैं इसको a भी मानूंगा और साइन 2 पाई माइनस एक्स करूंगा तो माइनस साइन क्यूब होगा, ऐड करते ही 0 होगा। तो इसीलिए कॉस वाले में जब पावर ऑड आता है तब हम इसको ऐसा लगाते हैं। बात समझ में आई? लेकिन आपको एक चीज और बता दूं बच्चे, अब अगर 0 to पाई है और कॉस क्यूब है तो भी 0 ही आएगा, आएगा ही 0। क्यों आएगा भाई? ये तो 0 to a से 0 बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि बच्चे इसमें कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं। ये प्रॉपर्टी को हमें 2 बार ऐसे ब्रेक करके लगाना पड़ता है। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। मेरा पर्पस था आपको प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करने का, एंड आफ्टर डूइंग दिस वी विल हैव क्वेश्चंस वेयर वी कैन डू यूजिंग ऑल्टरनेटिव प्रॉपर्टी, वी कैन डू यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। तो एक बार आप प्रॉपर्टी समझ लो तो मेरे लिए इजी हो जाता है। अब इस डेफिनेट में एक ही प्रॉपर्टी और रह गई, उसके बाद क्वेश्चंस है। तो इसीलिए कल की क्लास तक आई विल वाइंड अप डेफिनेट प्रॉपर्ली। तो मैं नहीं चाहता कि ब्रेक से पहले मैं आधा अधूरा छोड़ूं, इसीलिए कल क्लास रख रहा हूं कि आपको ये पूरा खत्म कर दूंगा। उसके बाद ऑब्वियसली हम एरिया शुरू करेंगे, दैट इज पोस्ट दिवाली। अब मैं आपको एक प्रॉपर्टी और है वो बीच में करा रहा हूं ताकि मेरी प्रॉपर्टीज खत्म हो एंड मेरे लिए कहीं पर भी अटके नहीं। सो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है a to b fx dx इज इक्वल टू a to b सेम रहता है f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स। मेन ये प्रॉपर्टी है जिससे वो 0 to a भी डिडक्ट होती है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि इस प्रॉपर्टी का जो कहने का मतलब है वो ये है कि अगर a to b fx dx है तो देन इट विल बी इक्वल टू f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। अब इस क्वेश्चन को हम प्रूव करते हैं। प्रूफ में आपको पता है बहुत सिंपल सा काम है यार, प्रूफ में तो कुछ ज्यादा है नहीं। लेट RHS वाले को a प्लस b माइनस एक्स बी इक्वल टू टी, तो माइनस dx विल बी इक्वल टू dt। एक तो ये चीज आ जाएगी। जब x a के बराबर है तो x को a रखोगे तो t b के बराबर आ जाएगा, और जब x b के बराबर है तो t a के बराबर आ जाएगा। एकदम ठीक। सो देयरफॉर इंटीग्रल a टू b f ऑफ a प्लस a टू b f of a plus b minus x dx will be equivalent to, जब x a है तो t b है, और ये माइनस और ये f t dt। और आपको पता है कि लिमिट्स हम जब इंटरचेंज करेंगे ऊपर और नीचे वाले तो नेगेटिव साइन हट जाएगा। और ये भी आपको पता है कि खाली t और d हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल। सो a टू b fx एंड dx ये हमारे पास आ जाएगा, a टू b fx और dx, एंड हेंस द प्रूफ ऑफ दिस प्रॉपर्टी।
अब कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हैं जो इस प्रॉपर्टी से ही होते हैं. देयर आर सम पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स विच आर डन यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ओनली. एक दो मैं उसको दिखाऊंगा, बाकी सीरीज ऑफ क्वेश्चन जो 0 to a आप करके आए हैं वो इसी क्वेश्चन से हो जाते हैं. अब जैसे देखिए इसमें जो कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, जैसे i इज इक्वल टू 2 to 3 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ऑफ 5 माइनस एक्स dx. मुझे ये करना है. अब आप देखो यहां पे a to b जा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको a प्लस बी इंटीग्रल में मिलेगा. तो 2 प्लस 3 क्या होता है 5. क्या कहीं 5 है यहां? एकदम है. तो बस ये प्रॉपर्टी लगेगी. नाउ यूजिंग a to b fx dx इक्वल टू a to b f of a प्लस बी माइनस एक्स. हम इसको ऐसे करेंगे तो बच्चे मेरा i जो आ जाएगा वो आएगा 2 to 3. ठीक है ना. i जो आएगा 2 to 3. x के जगह क्या रिप्लेस होगा? 2 प्लस 3 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 2 प्लस 3 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ 5 माइनस x के जगह 2 प्लस 3 माइनस एक्स और ये dx. ये मेरा 1 था. तो जो i है बेटा दैट i विल बिकम 2 to 3 रूट ऑफ 5 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 5 माइनस एक्स. और यहां पर आप देखोगे 5 और 5 कट जाएगा तो रूट एक्स बच जाएगा. आई होप एवरीबडी इज क्लियर. 5 माइनस ये 2 प्लस 3 हट जाएगा और ये. अब आप 1 और 2 को ऐड कर दो जैसे हम पहले करते थे, तो ये 2i आ जाएगा. अब 2i 2 to 3 हो गया, रूट एक्स आ गया, ये 1 में था, प्लस रूट 5 माइनस एक्स आ गया अपॉन रूट 5 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स dx. तो अल्टीमेटली क्या आएगा? 2i इज इक्वल टू 2 to 3 dx. तो 2i क्या आएगा? x और 2 to 3. तो 2i क्या आ जाएगा? 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1. तो i इज इक्वल टू हाफ. द वैल्यू ऑफ i विल बी हाफ. सो दैट इज हाउ the complex question becomes simplex using properties. If we were to do this problem in indefinite without limits, you can imagine this problem is not going to be easy. ठीक है ना. तब आपको समझ में आएगा कि ये questions कितने difficult हो सकते हैं. I hope ये तो सबको समझ आ गया होगा. इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए. आप नोट कर लो फटाफट, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे. हम लोग कुछ क्वेश्चंस में लिखता हूं, उसके बाद आपको मैं सारे दिखा दूंगा. रिपीटेटिव क्वेश्चंस है, एक्चुअली हम सारे ही कर चुके हैं. अब अगर क्वेश्चन है x π/6 से लेके π/3 और रूट साइन x अपॉन रूट साइन x प्लस कॉस x. अब मैंने अभी कहा था कि भाई a प्लस बी दिखेगा, यहां तो a प्लस बी भी आपको नहीं दिख रहा, वो ऑलजेब्राइक में दिखेगा, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक है. अब ये क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो हमने 0 to π/2 में क्वेश्चन कर रखा है. a 0 to a. इफ यू रिमेंबर दिस क्वेश्चन, राइट, वी हैव डन दिस. अब a to b जा रहा है. अब जरा हम देखें कि अगर मैं a to b की प्रॉपर्टी लगाता हूं तो क्या बनेगा. अप्लाइंग a to b fx dx इक्वल टू a to b f of a प्लस b माइनस x dx. i क्या आ जाएगा? i विल बी इक्वल टू π/6 से लेके π/3 रूट ऑफ साइन क्या आएगा? π/6 प्लस π/3 माइनस x dx अपॉन रूट ऑफ साइन π/6 प्लस π/3
माइनस एक्स प्लस अंडर द रूट कॉस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स, ये आ जाएगा। तो अब आपको पता है पाई बाई 3 क्या होता है बच्चे, 30 डिग्री, और पाई बाई 6 क्या होता है, 60 डिग्री। तो ये बन जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब आप देखो कि लिमिट्स अलग होते हुए भी ट्रांसफॉर्म वही हो रहा है, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स और कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो हमारा जो आई है, हमारा जो आई है वो बच्चे क्या बन जाएगा, ये हमने 1 से शुरू किया था, आई जो हमारा बनेगा वो बनेगा पाई बाई 6 से पाई बाई 3, ठीक है ना, रूट कॉस एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स डी एक्स। इसको हम 2 लिख लेंगे। क्लियर हो गया सबको? तो 2i क्या होगा, 1 प्लस 2 कर रहा हूं गाइस, 1 प्लस 2, तो 2i क्या होगा, वो पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 3 रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स आ जाएगा अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स और dx आ जाएगा। तो यानी कि ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, ये dx का x आएगा पाई बाई 6 से पाई बाई 3। फर्क ये है, वहां पे आंसर पाई बाई 4 आता था, यहाँ आंसर पाई बाई 12 आएगा। क्यों आएगा, पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, तो ये पाई बाई 6 हो जाएगा, आप एलसीएम लेंगे तो 2 पाई, तो आई की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 12। ठीक, सो ऑल दोस क्वेश्चंस व्हिच वी डिड इन 0 to a विल गेट रिपीटेड आउट हियर इन द सेम वे। ठीक है ना, आई होप सबको क्लियर है। सो नाउ व्हाट वी विल डू इज सी द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस फॉर्म, इस फॉर्म के ऊपर बेस्ड जो हम पहले कर चुके हैं गाइस, है ना। सो वी विल सी ऑल दोस क्वेश्चन व्हिच वी हैव ऑलरेडी डन। ठीक है ना, ये वो क्वेश्चंस हैं जो हमने सारे कर लिए हैं गाइस, खाली जो डिफरेंस है वो ये है कि वहां पे 0 to a में किया होगा आपने एक क्वेश्चन, और यहां पे आप इसको a to b में कर रहे हैं। ठीक है ना, तो वो लिमिट्स अकॉर्डिंगली एडजस्ट होती है। अब आप यहां पे अगर देखोगे, जो भी क्वेश्चन है यहां पे आप देखोगे, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, दिस क्वेश्चन वी हैव डन, ये क्वेश्चन आप कर लोगे, सेम वही है, चाहे ये 4th रूट आ जाए, फर्क ये नहीं पड़ना a to b। ठीक है ना, तो जब आप करोगे 4 + 5, यहां 5x को 1 + 4 करोगे, a + b - x, तो ऊपर a + b 5 - x, तो 9 - x आ जाएगा, सेम चीज इधर आके ऐड करके हो जाएगी। इसमें भी यही है, प्रॉपर्टी लगाना है। अब आप देखो पाई बाई 6 to पाई बाई 3 पावर सेम है, कुछ भी करते रहो, ये सारे क्वेश्चंस वही हैं। ये आप ये 1 + tan x को पहले आप क्या कर दो, साइन बाई कॉस एंड देन अप्लाई कर दो, तो ये सारे वही हैं, साइन कॉस में चेंज कर लो। log tan x, इसका आंसर वहां 0 आता था, जब आप करोगे इन दोनों का सम तो log cot x बन जाएगा, ऐड करोगे log tan x प्लस log cot x, वो भी आ जाएगा, इसका भी आंसर 0 आएगा, ये भी आंसर 0 आएगा, हम कर चुके हैं। ये हमने वहां पे किया था 0 से पाई बाई 4, अगर आपको याद हो मैंने इसको वीआईपी क्वेश्चन बोला था, log 1 + tan x। प्रोसेस वही रहेगा, बस जब आप ऐड करोगे तो आपको अपने आप दिख जाएगा 30 + पाई बाई 4 ही बन रहा है। ये क्वेश्चन भी वहां कर चुके हैं। तो जो भी क्वेश्चंस हमने 0 to a में किए थे बेटा, वो एज इट इज यहां रिपीट करके रख दिए गए। 0 to a इसकी ही प्रॉपर्टी है ना, खाली ये क्वेश्चंस हमने वहां नहीं किए, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये इसी प्रॉपर्टी से होंगे, बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप आराम से उस प्रॉपर्टी से कर सकते हो। आई होप किसी को कोई डाउट या कुछ होना नहीं चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, है तो आप पूछ लो। सो विल डू प्रॉब्लम्स
ऑन मॉडुलस फंक्शन। सो अब हम जो कैटेगरी करेंगे, अब हम प्रॉपर्टी सारी पढ़ चुके हैं, तो अब हम प्रॉब्लम्स ऑन मॉडुलस फंक्शन। ये मॉडुलस फंक्शन हमारा वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। अब इसमें दो कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक और एक अलजेब्राइक। सो फर्स्ट वी विल डू अलजेब्राइक, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम अलजेब्राइक करेंगे, ठीक है ना। अलजेब्राइक मॉडुलस फंक्शंस, जिसमें कि हमें x या उस तरह की चीजें आती है, तो हम उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन है 0 to 8 mod of x minus 5 dx। फॉर एग्जाम्पल 0 to 8 mod of x minus 5। अब आपको पता है कि मॉडुलस फंक्शंस जो होते हैं वो डिफाइन होते हैं। कैसे डिफाइन होते हैं बच्चे? मॉडुलस फंक्शन x है, अगर x ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब जो यहां होता है वो यहां और वही यहां, ये ध्यान रखना। इफ x लेस देन 0, तो मॉड x माइनस 5 जो होगा वो क्या होगा? वो होगा x माइनस 5। बेटा जो यहां होता है वो यहीं आएगा। इफ x नहीं, x minus 5 greater than equal to 0, x is greater than equal to 5, and minus of x minus 5, if x minus 5 less than 0, x is less than 5। ये अपना आ जाता है। तो अब ब्रेक पॉइंट जो है वो मुझे पता होना चाहिए। क्या है ब्रेक पॉइंट? तो ब्रेक पॉइंट है 5। अगर इसके बीच ब्रेक पॉइंट नहीं आता फिर तो प्रॉब्लम ही खत्म है। तो मेरा ब्रेक पॉइंट 5 आ गया, तो इसको मैं लिखूंगा 0 से 5 प्लस 5 से 8, ठीक है। दो लिमिट बना दी। अब 0 to 5 में x लेस देन 5 है कि नहीं? 0 और 5 के बीच x लेस देन 5 है, तो ये जो मॉडुलस फंक्शन है बेटा, इसके जगह माइनस एक्स माइनस 5 और dx आ जाएगा। और दूसरा जो है ग्रेटर देन 5 है, तो वहां x माइनस 5 और dx। ये हमारा क्वेश्चन आ जाता है। अब आपको बताएं इंटीग्रेट। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि x dx अलग करते हैं, 5 dx अलग करते हैं। गलत कुछ नहीं है उसमें बेटा, आपका कैलकुलेशन वर्क बढ़ जाएगा। तो आपको इसको कैसे करना है, थोड़ा कैलकुलेशन कम रहे, आप माइनस बाहर ले लो। x माइनस 5 इसका पावर 1 है, तो स्क्वायर बाई 2, और 0 से लेके 5। वैसे आप ट्राई करके देख लेना, आपको समझ आएगा। x का x स्क्वायर बाई 2, 5 का 5x, वो लंबा पड़ेगा स्क्वायर बाई 2, और ये 5 से लेके 8। अब माइनस, अब अपर लिमिट लगाओ, तो 5 माइनस 5 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 माइनस 5 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 8 माइनस 5 का स्क्वायर बाई 2, 5 माइनस 5 का स्क्वायर बाई 2। अब देखो मैं क्यों इंसिस्ट कर रहा था, अब आपको समझ आ जाएगा। दो वैल्यू 0 हो रही हैं। देखो 0 स्क्वायर बाई 2 और यहां पे माइनस 5 का स्क्वायर, तो 25 बाई 2 हो गया, प्लस 8 माइनस 5 3, तो 9 बाई 2, और ये माइनस 0 हो गया। फायदा ये हुआ, ये वैल्यू और ये वैल्यू देखो दो 0 हो गई, वहां ऐसी नहीं होगी, आप करके देखना। माइनस माइनस प्लस, तो 25 बाई 2 प्लस 9 बाई 2, ये हो गया 34 बाई 2, यानी कि 17 इसका आंसर आ जाता है। ये क्वेश्चंस एरिया में भी आएंगे, क्योंकि तब हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझेंगे इसका इंटीग्रेशन का क्या है, तो ये वहां भी आता है। अब आप ये देख लो, इसका आंसर 17 आ रहा है, ठीक है। और इसका शॉर्टकट भी है, वो किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा, ना किसी स्कूल में बताया है,
जो मॉड एक्स है मैं आपको आज बता देता हूं ताकि आप इनको डायरेक्ट आंसर क्रॉस चेक करने के लिए, जो मॉड एक्स है उसका इंटीग्रल होता है x मॉड एक्स बाई 2, ये होता है। अब आपको आंसर इसका मैं बताता हूं कैसे निकलेगा। 0 to 8 मॉड x माइनस 5 है, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x के जगह क्या है बच्चे, x माइनस 5, मॉड के जगह x माइनस 5, x मॉड x बाई 2। और तुम्हें जाना कहां से कहां था, 0 से लेके 8 जाना था। अब वैल्यू डालो, 8 माइनस 5 मॉड 8 माइनस 5 बाई 2 माइनस, अब 0 डालो, 0 माइनस 5 बाई 2 मॉड 0 माइनस 5। आया समझ में? 8 माइनस 5 क्या होगा, 3, मॉड 8 माइनस 5 क्या होगा, 3 बाई 2 माइनस, ये कितना हो जाएगा, 0 माइनस 5 माइनस 5, और मॉड में तो 5 ही निकलेगा बाहर बाई 2, तो अल्टीमेटली 9 प्लस 25 बाई 2 यानी कि 17। मेरा आंसर ठीक है। ये खाली आप क्रॉस चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मॉडुलस क्वेश्चंस के लिए इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि ये मॉड एक्स डी एक्स की हम बात कर रहे हैं, तो वो होता है जैसे ये, तो इसका होगा x मॉड एक्स बाई 2, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। और मॉड एक्स का अगर तुमसे कोई डेरिवेटिव पूछता है, वो भी आपको बता दूं आज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्प मिलेगी। मॉड एक्स का डेरिवेटिव होता है मॉड एक्स बाई एक्स। तो ये दोनों चीजें आपको यूज करने से, वो डिफरेंशिएशन में यूज है और ये इंटीग्रेशन में है, तो इसीलिए अब मुझे ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। पूरा प्रोसेस मैं वहीं से आंसर निकाल सकता हूं, जो भी इसका डिफरेंस होगा वो डिफरेंस बाई 2 और प्रोडक्ट, तो 8 माइनस 5 कर लो 3, तो 3 स्क्वायर बाई 2, 0 माइनस 5 25 बाई 2 ऐड कर दो, 25 प्लस 9 बाई 2 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप सबको समझ आ गया होगा गाइज, ये किसी को दिक्कत नहीं आ रही होगी, एवरीबडी इज क्लियर विद दिस। तो मैं एक क्वेश्चन और देता हूं जहां पे आप अपने आप करेंगे। हाँ, मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, मैं देख लेता हूं। चलो ठीक है ना, तो हम लोग इसको करते हैं। अब लिमिट अगर 2 to 3 होती, तो 2 to 3 होती तो ये एक ही पार्ट रहता, सेकंड पार्ट आता ही नहीं, तो मैं ब्रेक क्या करूंगा, ब्रेक करने के लिए कुछ वजह होनी चाहिए ना, अगर वजह नहीं है तो फिर हम कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो गाइज, जैसे 2 to 5 है, मॉड x माइनस 3 है, अगर हमें इसको इंटीग्रेट करना है तो फटाफट इंटीग्रेट करो और मुझे आंसर बताओ गाइस कि क्या आएगा। फिर भी मैं इसमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको वर्किंग में मॉड x माइनस 3 दिखाना है गाइस, तो x माइनस 3 आ जाएगा अगर x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब कि x 3 से बड़ा है, और माइनस ऑफ x माइनस 3 आ जाएगा गाइस अगर x माइनस 3 लेस देन 0 है, x लेस देन 3 है। तो मेरे लिए ब्रेक पॉइंट बन गया 2 to 3 और 3 to 5, एकदम ठीक है आपका। और इसमें क्योंकि लेस देन है तो x लेस देन 3 है, तो x माइनस 3 आ जाएगा, और 3 to 5 में x माइनस 3 आ जाएगा। और अब आप इसको इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं, है ना। x माइनस 3 का स्क्वायर बाई 2 होगा और प्लस x माइनस 3 का स्क्वायर बाई 2 होगा, और दोनों ही भाई 3 to 5 जाएंगे। अब आप इसको इवैल्यूएट कर लीजिए और आंसर 5/2 आएगा। मेरा शॉर्टकट मेथड देखें गाइस, शॉर्टकट मेथड देखें, इसका क्या होगा, x dx, तो ये आ गया ऐसे बाई 2, पर ये खाली क्रॉस चेक, सीबीएसई में मत चलाना, नहीं तो वो कैंची चला देंगे। 5 माइनस 3 देखो करना भी नहीं है, 5 माइनस 3 क्या है गाइस, 2, बस, तो 2 स्क्वायर कर दो बाई 2, बहुत सिंपल अपने लिए। 2 माइनस 3 क्या आया, 1, तो 1 स्क्वायर बाई 2, काम खत्म, 5/2 आंसर आना चाहिए। आगे बढ़ो, ठीक है ना, समझ में आ गया ना गाइस। तो सिंपल ये क्रॉस चेक के लिए आपको यूजफुल होगा। Now moving on, let's do one more question.
एक दो क्वेश्चंस करेंगे फिर मैं 6 नंबर वाले ले लूंगा। -4 to 4 mod of x plus 1 dx। -4 to 4 mod of x plus 1 dx। ठीक, अब इस क्वेश्चन में हम जब मॉड ऑफ x प्लस 1 को डिफाइन करेंगे, बोर्ड में तो हमें करके दिखाना पड़ेगा ना गाइस। तो x प्लस 1 इफ x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 तो x इज ग्रेटर देन -1। ठीक है ना। माइनस ऑफ x प्लस 1 x लेस देन -1, ये आ गया। तो गाइज एज पर द मेथड हमारा -4 से -1 हो गया और -1 से 4 हो गया। तो -1 से छोटे में तो इसको ऐसे लिख देंगे और यहां पे ऐसे लिख देंगे। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2 आएगा, -4 to 4 प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2 आएगा, -1 to 4। तो ये आएगा -4 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस 4 प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2 और sorry guys, this I got it wrong out here, it's -1 है ना। तो अपर लिमिट -1 लगेगी है ना गाइस, सॉरी। -1 प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2 एंड ये 4 प्लस 1 का स्क्वायर एंड -1 प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2। सो अल्टीमेटली माइनस ये तो 0 हो गया और -4 प्लस 1 -3 9 बाई 2 और प्लस 4 प्लस 25 बाई 2 और वो तो 0। तो ये 34 बाई 2 हो गया है ना। तो दैट इज 17 आंसर आ रहा है कि नहीं गाइस? 17 आ रहा है ना। कुछ और आ रहा है क्या? चेक करें। 17 ही आ रहा है ना। हाँ एकदम ठीक है। सो इजीली यू कैन डू दिस क्वेश्चन। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा मेथड, और डायरेक्ट भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। यू कैन इजीली वेरीफाई डायरेक्टली ऑल्सो जो चीज़ हमने की है। ठीक है ना, हमने इसको जो किया है आप वेरीफाई भी कर सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के। अब जैसे 0 to 5 मॉड x माइनस 5 dx है। फटाफट बताओ गाइज इसका आंसर क्या आएगा? फटाफट बताओ इसका आंसर क्या आएगा मॉड x माइनस 5 0 to 5 में। अब यहां पे जब हम डिफाइन करेंगे तो x ग्रेटर देन 5 और x लेस देन 5, ग्रेटर देन 5 है ही नहीं। अगर मैं मॉड x माइनस 5 को देखता हूं तो वो क्या होगा, x माइनस 5 पहले भी हमने डिफाइन किया है, इफ x ग्रेटर देन 5 हो जाएगा, एंड माइनस x माइनस 5 गाइज इफ x लेस देन 5। अब इस लिमिट में x ग्रेटर देन 5 है ही नहीं, तो दिस इंटीग्रल इज 0 to 5, खाली डायरेक्टली ये आ जाएगा। बस दो इंटीग्रल बनेंगे नहीं, आपका आ जाएगा x माइनस 5 का स्क्वायर बाई 2 0 से लेके 5, एंड उसको अगर आप इवेल्युएट करेंगे माइनस, ठीक है ना, तो क्या आएगा भाई 5 माइनस 5 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 माइनस 5 का स्क्वायर बाई 2, है ना। ये आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस 25 बाई 2 आ जाएगा। एकदम ठीक है। सो द आंसर विल बी 25 बाई 2। बहुत आराम से आ जाएगा। अब क्वेश्चन अगर है से गाइज 0 to 4 mod of 3 minus x,
0 to 4 mod of 3 minus x। करके दिखाओ गाइस, एक बार ट्राई करो फिर डिस्कस करते हैं। फटाफट ट्राई करो देख। हाँ, कुछ बच्चे नेगेटिव आंसर दे रहे हैं। पहले आपको बता दें आस्था, जैसे आपने आंसर दिया तो बेटा नेगेटिव मॉड में नहीं आ सकता। मॉडुलस फंक्शन एक पॉजिटिव फंक्शन है तो उसका आउटपुट नेगेटिव नहीं आ सकता, तो इसीलिए मॉडुलस में नेगेटिव नहीं आएगा। अब जहां तक इस क्वेश्चन की बात है, इसको मैं अलग से डिस्कस करता हूं। क्यों एरर कुछ लोगों का आ रहा है वो मैं बताता हूं। क्वेश्चन जो है वो है 0 to 4 mod of 3 minus x। अब ये डिफाइनिंग प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूं, एक मिनट। हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, तो 3 minus x लिखेंगे इफ 3 minus x is greater than equal to 0। तो 3 is greater than equal to x which implies x is less than equal to 3। बेटा राधा, आस्था, ये लोग आप प्रॉब्लम यहां कर रहे हो। अब वो कंडीशंस उल्टी हो रही हैं, क्योंकि x minus 3 होता तो x greater than 3 आता, और इसको हम minus of 3 minus x लिखेंगे if 3 minus x is less than 0, 3 is less than x, यानी कि x is greater than 3, ऐसे डिफाइन होगा। तो जब आप इसको लिखने जाओगे तो 0 to 3 लिखोगे प्लस 3 to 4 लिखोगे। तो जब 0 to 3 है तो इस कैटेगरी में आ गया, x लेस देन 3 वाली में, तो इसमें आप लिखोगे 3 minus x। और जब 3 to 4 में लिखने जाओगे x ग्रेटर, तो इसमें लिखोगे -3 minus x। यहां प्रॉब्लम आ जाती है। अब क्या है, कुछ बच्चे इसको इंटीग्रेट तो करते हैं लेकिन -1 से डिवाइड नहीं करते। वो 3 minus x का स्क्वायर कर देते हैं, अपॉन 2 करते हैं, पर वो -1 नहीं करते, इसीलिए गलत है। एक ऑप्शन, आप माइनस बाहर निकाल लो भाई, क्या दिक्कत है, आपकी गलती नहीं होगी। मैं और भी एक ऑप्शन बताऊंगा इसके बाद, ये ऐसे लिख दो और यहाँ माइनस डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। अब आप इवेल्युएट करो, आपका आंसर एकदम ठीक आएगा, ठीक है ना। तो जो आंसर है वो 5 ही आएगा, आंसर विल बी 5। दिस इज वन ऑप्शन। अब दोनों को आप इवेल्युएट कर सकते हैं, आंसर आएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर वो प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या शो कर सकते हैं कि mod of 3 minus x इज इक्वल टू mod of माइनस बाहर लिया x minus 3 इज इक्वल टू mod x minus 3। अब मैंने ऐसा क्यों लिख दिया, mod of माइनस x इज ऑलवेज बराबर mod x गाइस, होता है ना। तो therefore मेरा 0 to 4 mod 3 minus x will give the same answer जो 0 to 4 mod x minus 3 देगा। अब बच्चों को दिक्कत ही खत्म, वो उल्टा जो डिफाइन होता था वो होगा ही नहीं, ठीक है ना। अब क्या होगा बेटा, mod x minus 3 जो आप डिफाइन करोगे वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है x minus 3 if x is greater than equal to 3 and minus of x minus 3 if x is less than 3, है कि नहीं। ये ऐसे डिफाइन हो जाएगा ना, तो फिर आपको समस्या नहीं आएगी, क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा 0 to 3 माइनस x minus 3 आ जाएगा, प्लस 3 to 4 x minus 3 आ जाएगा। वही चीज आ गई, आप देख लो मिला के। आर यू गेटिंग इट? आई होप एवरीबडी इज क्लियर। किसी को कोई डाउट नहीं है? किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेस कर सकता है, नहीं है ना डाउट? चलिए, तो ये हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए। अब पहले 6 मार्कर्स आते थे, अब वो 5 मार्कर में आते हैं। आई होप किसी को डाउट नहीं है ना गाइस, मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलिए, अब हम उस कैटेगरी के क्वेश्चंस करेंगे जो कि पहले एग्जाम्स में आए हैं और काफ़ी क्वांटिटी में आए हैं ये क्वेश्चंस, और इनको हमें समझना भी ज़रूरत है और इनको करने की भी ज़रूरत है, और ये स्कूल एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे। ये फॉर श्योर लगाइए कि दे विल बी देयर इन योर स्कूल एग्जामिनेशंस, ठीक है ना। ये आपको स्कूल एग्जामिनेशन में 100% मिलेंगे। तो वीवीआईपी क्वेश्चंस आ रहे हैं गाइस, वीवीआईपी कैटेगरी में हम लोग जा रहे हैं। तो जब हम वीवीआई कैटेगरी में जा रहे हैं तो आप मार्क कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो मैं भी क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके लिए, और ये सब बोर्ड में कई बार आ चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक बार आया है 2 बार आया है, ये बोर्ड में कई बार आ चुके हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है 1 से लेके 4 fx dx करना है। मैं फिर से लिखता हूं, सॉरी,
1 से लेके 4 एफ एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3। अब आप ये सोचो कि भाई हम तीनों को अलग अलग करके और कर दें, कर सकते हैं, आप कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। एक बच्चे को यही है कि भाई 1 to 4 इसको अलग कर लो, उसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो, जोड़ दो, आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है गाइस, यू कैन डू दैट वे, कोई परेशानी नहीं है। इसके 2 इंटीग्रल बन जाएंगे, है ना। इसका एक ही बनेगा, इनफैक्ट 2 नहीं बनेंगे क्योंकि 1 से छोटा नहीं है। तो 5 इंटीग्रल आप वैसे करके करेंगे। अब मैं आपको डिफाइनिंग वाला तरीका बता देता हूं। देखिए बेटे, मॉड x माइनस 1 जो है वो होगा x माइनस 1 इफ x माइनस 1 is greater than equal to 0, x is greater than equal to 1, and minus of x minus 1 if x minus 1 less than 0, x is less than 1। ये होगा गाइस, ये हम मॉड x माइनस 1 को डिफाइन करेंगे। जब हम मॉड x माइनस 2 को डिफाइन करने आएंगे बच्चे, तो उसको हम x माइनस 2 लिखेंगे अगर x माइनस 2 0 से बड़ा है, यानी कि x 2 से बड़ा है, और माइनस ऑफ x माइनस 2 लिखेंगे अगर x माइनस 2 0 से छोटा है, x लेस देन 2, एंड मॉड ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 3 इफ x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एंड माइनस ऑफ x माइनस 3 इफ x माइनस 3 लेस देन 0, यानी कि x लेस देन 3। अब आपको सारे ब्रेक पॉइंट्स मिल गए। एक ब्रेक पॉइंट 1 है, एक ब्रेक पॉइंट 2 है और एक ब्रेक पॉइंट 3 है। समझ में आया गाइज आपको कि आपको ब्रेक पॉइंट्स मिल गए हैं। अब आप देखो मेरे क्वेश्चन में मैं ब्रेक पॉइंट्स के हिसाब से चल रहा हूं। 1 से शुरू होता हूं तो मेरी ट्रेन 1 से शुरू होगी। अगला ब्रेक पॉइंट कौन सा है? 2। देख लो आप फिगर में 2। तो 1 से लेके ये जो 1 से 4 fx है, इसको मैं ट्रेन के हिसाब से चलाऊं तो 1 से लेके 2 जाएगा। अगला जो ब्रेक पॉइंट है मेरा, 2 से मेरी ट्रेन चलेगी तो अगला ब्रेक पॉइंट 3 आ गया, और मैं 3 से आगे बढ़ूंगा तो मेरा ब्रेक पॉइंट 4 आ जाएगा। आई होप आप सबको क्लियर है। 4 तो उधर क्वेश्चन में दे रखा है। अब 1 to 2 में मुझे बताओ x क्या है? 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। x 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। अब आप देखो यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, x 1 से छोटा वाला नहीं है, x 1 से छोटा वाला नहीं है, तो इसको तो कंसीडर करने की जरूरत है ही नहीं, ये वैल्यू हमारे उसमें नहीं है। ये है x 1 से बड़ा, 2 से छोटा, ये वाला फंक्शन है 2 से छोटा। अब आप आ जाओ आराम से, ये x माइनस 1 है जो मॉड वाला, 1 से 2 के बीच, यानी जब x 1 से छोटा है तो क्या लिखेंगे? आपने यहां लिखा x 1 से छोटा है तो इसको लिख दो माइनस x माइनस 1, लिख दिया जी। अब मॉड x माइनस 2 को क्या लिखेंगे? यहां हमने डिफाइन किया कि मॉड x माइनस 2 को हम x माइनस 2 लिखेंगे जब x 2 से बड़ा है, नहीं तो माइनस x माइनस 2। अब 1 to 2 के बीच x 2 से बड़ा है क्या? नहीं, छोटा है, तो इस भाई साहब के साथ भी नेगेटिव साइन लग गया। अब आते हैं x माइनस 3 वाले में। वो कहता है जी x 3 से बड़ा है तो x माइनस 3, नहीं तो माइनस ऑफ x माइनस 3। तो भाई जब 2 से ही छोटा है तो उससे भी छोटा होगा, तो माइनस ऑफ x माइनस 3। तो हमने तीनों में वैल्यूज लगा दी, और ये पहली वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव नहीं होगी क्योंकि x 1 से बड़ा है। तो पहली वैल्यू x माइनस 1 होगी, वो मैंने गलती से माइनस लगा दिया, x माइनस 1 क्योंकि x ग्रेटर देन 1 है, लेस देन वाली तो है ही नहीं। फिर माइनस ऑफ x माइनस 2 ये। अब हम चलते हैं 2 to 3। जैसे मैं 2 to 3 जाता हूं तो x 1 से तो बड़ा हो ही गया और 2 से भी बड़ा हो गया। तो जैसे x 1 से बड़ा है, ये जो पहला मॉडुलस है इसको तो मैं x माइनस 1 लिख दूंगा। अब दूसरा भी पॉजिटिव हो जाएगा,
तो यानी कि बचा क्या, माइनस एक्स माइनस 3 प्लस, अब हम चलेंगे 3 to 4 में। 3 to 4 में x 1 से तो बड़ा है ही है, डेफिनेट 2 से भी बड़ा है, और x 3 से भी बड़ा हो गया, तो तीनों के तीनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तीनों के तीनों पॉजिटिव हो जाएंगे। समझ में आया, तीनों के तीनों पॉजिटिव हो जाते हैं। अब हमारे को क्या करना है, ये क्वेश्चन बच्चे 1 to 2। अब आप देखो इसमें हम सिंप्लीफाई करते हैं, x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3 dx साइंस प्लस 2 to 3 क्या करेंगे, x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 3, और लास्ट वाला क्या है गाइस, लास्ट वाला हमारा है 3 से 4 3x माइनस 6, वहां तो ऐड करना सिंपल हो गया, ठीक है। तो यहां पे भी dx और ये बीच में प्लस। तो अब मेरा फाइनल आंसर किस ओर जा रहा है, इंटीग्रेट, x से x कट गया 3 है ना, x माइनस 1 और ये माइनस 2 हो गया, तो x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 3, तो x और x गया, 3 माइनस 1 2, तो ये 4 माइनस एक्स आ गया, और dx। दूसरा कैटेगरी में क्या होता है वो देखें, एक x और एक x कट जाता है, और 3 और 3 भी कट जाता है, तो खाली x dx रह जाता है। और दूसरी कैटेगरी में 3 to 4 है, मैं 3 कॉमन ही निकाल रहा हूं, बस ये रह जाता है। अब हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, 4 माइनस एक्स, ध्यान से रखना बेटा, बाई 2 तो होगा, लेकिन एक माइनस जरूर लगाना, नहीं तो गलती हो जाएगी, क्योंकि x का कोएफिशिएंट -1 है, प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 3, प्लस x माइनस 2 का स्क्वायर बाई 2, और ये 3 से लेके 4 और 3 टाइम्स, तो माइनस बाहर हो गया, 4 माइनस 2 का स्क्वायर बाई 2, प्लस 3 स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 स्क्वायर बाई 2, प्लस 3 टाइम्स 4 माइनस 2 का स्क्वायर बाई 2, 3 माइनस 2 का स्क्वायर बाई 2, ये हमारा आ गया। तो देखते हैं फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, 1 to 4 fx dx, 1 to 4 fx dx क्या आएगा बच्चों, देखो इसके बाद बस एक ही क्वेश्चन और करेंगे एंड क्लास वाइंड अप कर लेंगे हम। 4 माइनस 2, तो माइनस क्या आएगा, 2 स्क्वायर बाई 2, 3 स्क्वायर बाई 2, प्लस 9 बाई 2 माइनस 2, प्लस 3 टाइम्स क्या आ रहा है, 4 माइनस 2, 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 स्क्वायर बाई 2, देख लो आप। तो ये देखो 4 बाई 2 माइनस 9 बाई 2, तो माइनस 4 बाई 2 माइनस 9 बाई 2, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, 4 बाई 2 माइनस 9 बाई 2, प्लस 9 माइनस 4 बाई 2, प्लस 3 टाइम्स 4 बाई 2 माइनस 1 बाई 2, तो अब यानी कि आंसर 4 माइनस 9 माइनस 5, तो 5 बाई 2, प्लस एक और 5 बाई 2, प्लस 3 टाइम्स ये 9 बाई 2, 19 बाई 2 इसका आंसर आएगा। चेक कर लीजिए 19 बाई 2 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है। और एक ऑप्शन मैंने आपको बता ही दी है कि भाई तुम्हें ये लग रहा है डिफाइन नहीं करना, तो फिर लंबा मेथड एक ये है, आप तीनों फंक्शंस को अलग अलग लो और 1 to 4 इंटीग्रेट करके दिखा दो। मॉड x माइनस 1 भी आता है आपको, मॉड x माइनस 2 भी आता है, मॉड x माइनस 3 भी आता है, वो भी बहुत ज्यादा लंबा नहीं जाएगा गाइस, क्योंकि x माइनस 1 में लेस देन वाला आएगा नहीं, x माइनस 2 हाँ उसमें आपको दो करना पड़ेगा, 1 to 2 2 to 4 और 1 to 3 3 to 4,
तो 5 इंटीग्रल होंगे, आप कर सकते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी गाइज, एकदम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। सबका आंसर आ गया, ठीक है, चलो, सो दैट इज राइट फॉर एवरीबॉडी, कोई डाउट तो नहीं है आपको। चलिए हम लोग चलते हैं, मैंने देख लिया एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल, है ना। चलिए अब हम इस कैटेगरी में एक क्वेश्चन कर लें ताकि हमारा कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें हैं, और फिर अगली क्लास में जो है हम ट्रिग्नोमेट्रिक लेंगे क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट भी है और उनको हमें करना है, तो उनको हम टेकअप करेंगे अगली क्लास में। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ गाइस, ताकि आप लोग उसको एक बार प्रैक्टिस कर लें और ट्राई भी करेंगे आप लोग, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। -3 to 0 ले लेते हैं थोड़ा सा, -5 to 0 ले लेते हैं, fx dx, ठीक है, इज इक्वल टू, है ना, इसको इंटीग्रेट करना है। fx जो है बच्चे वो है mod x प्लस mod x प्लस 2 प्लस mod x प्लस 5, ठीक है। इसको आप करो फटाफट, आंसर दो, फिर हम लोग इसको देखते हैं और क्या कर सकते हैं ना, ठीक है। सो विल टेक इट अप। आर्यन कौन सा डाउट है बच्चे पिछले वाले में, आप बताओ, आपको डाउट है बच्चे? हाँ बताओ आर्यन, कहाँ पे हो तुम? कोई डाउट है आर्यन आपको? भाई रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी डाउट, नहीं तो टाइम वेस्ट मत करो ना यार, ना हैंड रेज कर रहे हो आप। आर्यन कपूर डाउट है? कुछ भी नहीं, चलो चलो भाई, कोई डाउट नहीं बोल रहा। इस क्वेश्चंस को आप ट्राई करो एक बार और देखो क्या आंसर आता है। अब इसमें अगर हम देखें इस पर्टिकुलर में डिफाइन जब करेंगे तो mod x है ग्रेटर देन 0 माइनस एक्स इफ x लेस देन 0, x प्लस 2 में x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 2, तो डिफाइनिंग पॉइंट -2 आ गया, और mod x प्लस 1 में 5 में x प्लस 5 माइनस ऑफ x प्लस 5, तो -5। यहाँ एक और इजी काम क्या हो गया कि हम -5 से नीचे है नहीं, तो -5 से -2 तक जाएंगे, फिर -2 से 0 तक, अगर 0 से कोई वैल्यू ऊपर होती तो 3 इंटीग्रल आते, यहाँ तो 2 में ही काम हो गया। अब x -5 से बड़ा है, तो जब x -5 से बड़ा है तो x प्लस 5 हो गया ये तो, लेकिन mod x और वो नेगेटिव हो गए ना, क्योंकि mod x तो x लेस देन 0 से नेगेटिव ही है ओनली फॉर दैट, और वो x लेस देन -2, तो यहाँ पे जो mod x प्लस 5 है वो नेगेटिव हो गया। अब x प्लस 2 कब होगा? जब x ग्रेटर देन -2, इसमें तो वो भी लेस देन है, तो आप ये देखो पहला वाला -x आएगा, फिर -x प्लस 2 आएगा, और फिर हमारा x प्लस 5 आएगा, ठीक है जी, dx। और जब -2 पे जाते हैं तो mod x तो -x ही रहेगा, लेकिन वो ग्रेटर देन हो गया तो x प्लस 2 हो जाएगा, और वो x प्लस 5 हो जाएगा। तो हमारा ये जो इंटीग्रल है ये -5 से -2, इसमें आप देखो x और x एक कट जाएगा, 5 - 2 3 हो जाएगा, तो 3 - x आता हुआ नजर आ रहा है, प्लस -2 से 0 जब जाएगा, ये तो कट गया -x और x, तो हमारे पास आ जाएगा -x कट गया 7 + x, है ना। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे वही माइनस ले लो और माइनस साइन बाहर नहीं लेना, तो ऐसे ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। -1 से डिवाइड, इसीलिए माइनस आ रहा है बच्चों क्योंकि ये कोएफिशिएंट है, और वहां पे x प्लस 7 का स्क्वायर बाई 2, और ये -2 से 0 हो जाएगा। जब लिमिट लगाओगे तो क्या आ जाएगा? माइनस तो बाहर है, 3 माइनस ऑफ -2 अपॉन 2, और ये स्क्वायर यहाँ है,
3 माइनस ऑफ -5 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 0 प्लस 7 का होल स्क्वायर बाई 2 -2 प्लस 7 का होल स्क्वायर बाई 2। अब फाइनली देख लेते हैं, 3 माइनस -2 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो माइनस बाहर 25/2, 8 हो गया 64/2 प्लस 49/2 -7 - 2 5 25/2। तो ये 64 और माइनस दिस तो 9 आ गया और 39/2 आ रहा है मेरा ये, प्लस कितना आ रहा है ये 24/2 है ना, यही आ रहा है। सो 63/2 आ रहा है। पता नहीं, आप चेक करो बच्चों, मेरा आंसर ही आ रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या? चेक करना आंसर क्या आ रहा है। हाँ 63/2 नती आपका आंसर। हाँ पहले आपने गलत दे दिया था, आपने लिखा था 21, यस 63/2 आंसर आएगा, ठीक है ना। सो दैट इज व्हाट वी विल गेट 63/2। एंड ये तो इजी था, इसमें 2 ही बने, नहीं नॉर्मली 3 बनते और बोर्ड एग्जाम्स में 6 नंबर का है, पर अब कोविड टाइम चल रहा है तो कोविड टाइम में 5 नंबर का इस साल सिलेबस में कर दिया गया है, तो इट कम्स फॉर दिस। नेक्स्ट क्लास में मैं अभी और अनाउंसमेंट्स करूंगा, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक करेंगे, ठीक है ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक वाले लेक्चर उसमें होंगे। So that's it for today guys, right? So tomorrow's in the lecture 5 we'll be doing the most important part, modulus function. Till then, don't forget to subscribe to our channel, YouTube channel. Keep liking our videos and keep watching. We'll keep going with the series, and in case you have any doubts or something, do let us know. Bye, that's it for today, and we'll meet again tomorrow for the lecture. Thank you.